करेंगे कुशीनगर की। वहां पर स्कूल के निरीक्षण में डिप्टी सीएम लापरवाही देखकर नाराज हो गए। खाली चूल्हा देखकर बीएसए और डीएम को उन्होंने फटकार लगाई। बिना गैस के दिखावा के लिए चूल्हा जलाने पर भी उन्होंने फटकार लगाई। सभी कर्मियों को सुधार करने के उन्होंने फौरन निर्देश दिए। वहीं पर नाराज हुए डिप्टी सीएम ये सब देखकर कुशीनगर में वहां पर चूल्हा जलाया गया था सिर्फ दिखाने के लिए। तस्वीरें देखिए आप, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे। उसी वक्त जब उन्हें ये सब दिखा तो वो नाराज हो गए। बिना गैस के दिखावे के लिए चूल्हा जलाने पर उन्हें फटकार लगाई। सिलेंडर कहाँ है? ये देखिए, ये सिलेंडर उपयोग में नहीं है। चूल्हा देख रहे हैं ना, एक्सपायरी नहीं है और ये जला भी नहीं है। हम ये कहीं से बना के लाए हैं और ये केवल दिखाने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं करना है। और अब आपको सीधे नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी लिए चलते हैं। बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया वहां पर। बिल्कुल हमें ताजा रिपोर्ट मिल रही है। नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी से खड़े हुए बुलडोजर ने एक्शन शुरू कर दिया है वहां पर। मतलब ये कि ध्वस्तीकरण आज ही शुरू हो गया है। अविनाश तिवारी वहां पर मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। वो हमें तस्वीरें भी दिखाएंगे और डिटेल्स भी देंगे। अविनाश। राजेंद्र, ध्वस्तीकरण शुरू हो गया। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे। ये दो मकान अभी ध्वस्त किए गए, यानी कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, यानी बाहर साइड में जो इंक्रोचमेंट किया गया था उसको यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है। और ये दोनों मकान को ध्वस्त करने के बाद अगर बात करें तो बुलडोजर आगे गया हुआ है और आगे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। देखिए यहाँ पे 4 ट्रक भी आए हुए हैं जो कि ये मलबे को उठाने का काम करेंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखानी चाहेंगे। यहाँ पे 4 ट्रक भी पहुंच चुके हैं जो कि ये इस मलबे को उठाने का काम करेंगे। और आगे भी आपको ले चलते हैं, वहां भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। तो ये वो 4 ट्रक भी आ चुके हैं जो कि मलबे का, यानी कि जब ध्वस्तीकरण होगा तो ध्वस्तीकरण के बाद जो तमाम सारे मलबे को उठाने हैं उसके उठाने का काम करेंगे। अब आगे यहाँ पे देखिए कि बुलडोजर ने अपने ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया है। 2 मकानों पे यहाँ पे अभी बुलडोजर चला है और आगे अभी बात करें तो कुछ मकानों पर फिर से बुलडोजर चल रहा है। यानी कि जो कार्यवाही है वो लगातार निरंतर जारी है नोएडा प्राधिकरण की। और जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने कहा था कि वो कार्रवाई आज करेंगे, लेट जरूर हुआ, थोड़ा देरी से जरूर हुई कार्रवाई, लेकिन कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इस मकान पे जिस तरीके से अगर बात करें तो ध्वस्तीकरण होना है, तो यहाँ पे भी अब ध्वस्तीकरण के लिए हो गया। हालांकि जो लोग हैं वो उधर से विरोध कर रहे हैं, जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो रिहाइश लोग हैं जिनका उधर घर है, वो उधर से जरूर खड़े हुए हैं। उनको हटाने का काम पुलिस कर रही है। और इसके बाद अगर बात करें तो अब ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पे किया जाएगा। देखिए अब चूंकि बुलडोजर यहाँ पे आ गया था, बुलडोजर यहाँ पे चलेगा, इस मकान पे चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट इनका इधर दिखाया जा रहा है। तो अब अगर बात करें तो यहाँ पे अब बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो लगातार ये जो रिहाइश लोग हैं यहाँ पे ये उसका विरोध कर रहे हैं और ये लोग आके सामने खड़े हो गए हैं। पुलिस अभी यहाँ पे खड़ी है, इन लोगों को हटाने का काम करेगी। और इसके बाद अगर बात करें तो फिर आगे बुलडोजर चलने का काम होगा। चूंकि अगर बात करें तो 3 बुलडोजर यहाँ पे लाए गए हैं और तीनों बुलडोजर अपनी कार्रवाई यहाँ पे कर रही है। और देखिए ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो यहाँ पे शेड लगाया गया है, इनका ये कहना है कि ये शेड केवल इनके जो ऊपर से कचरा वगैरह गिरता है या ऊपर से कुछ सामान न गिर जाए उसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है। ये इन्होंने कहीं से भी इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं किया, इनका इस तरीके से ये कहना है। लेकिन अब अगर बात करें तो यहीं पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण ने यहाँ पे बुलडोजर खड़ा कर रखा है। हालांकि अभी तक अगर बात करें तो किसी भी तरीके से ये लोग जो है हटने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। क्या आप लोग से मिलने कोई आया है? सर्वे के लिए कोई भी नहीं आया। ये पुलिस के साथ आए हैं, ये अपनी रैपिड फोर्स के साथ आए हैं, रैपिड रिएक्शन फोर्स। क्या यहाँ पे सारे टेररिस्ट भरे हुए हैं? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था। कहना है कि अल्टीमेटम कोई नहीं दिया गया, सीधे घर गिराने के लिए आया गया है। और ये यहाँ पे अब विरोध के स्वरूप खड़ी हो गई हैं बुलडोजर के आगे ही। इनको हालांकि हटाने का काम अभी पुलिस प्रशासन करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। आगे भी अगर बात करें तो आगे तमाम तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अब शुरू कर दी गई है। और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है। 2 घरों में अभी ध्वस्तीकरण का काम किया गया है। और आगे भी देखिए, आगे की तस्वीरें भी एक बार आपको दिखाएंगे कि आगे अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, रिहायशी लोग
लोग जो अपने से ही तमाम सारी चीजें अपनी हटाने लग गए हैं, यानी कि जो उनका खुद का इलीगल इंक्रोचमेंट है वो स्वयं हटाने लग गए हैं। और इसका एक बानगी देखिए, ये जिस तरीके से ये जिनका घर है इन्होंने अपने से स्वयं हटा लिया है, तो यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाया है। यानी कि जो लोग स्वयं हटा ले रहे हैं उनके घरों में बुलडोजर नहीं भी चला रहा प्राधिकरण, यानी कि इनको लगा कि हमारा ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, उन्होंने स्वयं आनन फानन में पूरी हटाई यहाँ से चीजें, तो यहाँ पे बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर यहाँ से आगे बढ़ गया। तो जाहिर तौर से बात है कि प्राधिकरण के अधिकारी भी ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को लग रहा है कि स्वयं से कि उनका इलीगल इंक्रोचमेंट है वो हटा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं रियायत दी जा रही है। और आगे यहाँ पे अब लगातार यहाँ पर क्या किया गया है अविनाश? जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक फ्रेम बना हुआ दिखता है, क्या यहाँ पर बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल भी? जी बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ पे बिल्कुल बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ, चूंकि इस फ्रेम में अगर बात करें तो इस तरीके से ये लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे, इस तरीके से इन्होंने स्वयं अपने आप जो है तोड़ के इसको गिरा दिया है। तो जब तोड़ के ये गिरा दिया है तो उसके बाद यहाँ पे प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं की है, चूंकि उन्होंने प्राधिकरण को कहा है कि हमने ये लकड़ी के सारे फट्टे हटा दिए हैं और ये इसको भी हम हटाने का, जो ये फ्रेम है लोहे का, इसको भी हटाने का हम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा इस वजह से प्राधिकरण के अधिकारियों ने यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाया, चूंकि उन्होंने देखा कि इन्होंने लकड़ी के सारे फट्टे गिरा दिए, तोड़ दिए, देखिए मलबा यहीं पर गिरा हुआ है। तो लिहाजा प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी इस बात को समझा और यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाया। यानी कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिनको प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं कि इलीगल है और जिसको रिहायश लोग खुद मान के कहीं ना कहीं हटाने का काम शुरू कर रहे हैं, तो उस पर कहीं भी तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही। अब चूंकि अगर बात करें राजेंद्र, तो इस पूरे फ्लोर पे अगर बात की तो 3 घर ऐसे थे जहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट लगा तो प्राधिकरण के अधिकारियों को, जिनमें से 2 घरों पे बुलडोजर चला दिया गया, एक घर पे भी विरोध प्रदर्शन जारी है, एक घर वालों ने अपने से स्वयं से इलीगल इंक्रोचमेंट हटा लिया गया। अब अगर बात करें तो पूरे ग्राउंड फ्लोर पे देखिए ये बुलडोजर जेसीबी जो है वो घूमने का प्रयास कर रही है और पूरे ग्राउंड फ्लोर पे इसी तरीके से ये घूमेगी, जहां पर भी उनको इलीगल इंक्रोचमेंट नजर आएगा वो उसको गिराने का काम करेंगे। यानी कि जो सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि किसी तरीके से स्पेशल नोटिस नहीं जारी की गई है, बस ये कहा गया था कि इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, तो वही यहाँ पे किया जा रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट को यहाँ से हटाने का काम जो है किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए जिस तरीके से जो ये लोग हैं, एक तस्वीर आपको और भी दिखानी चाहेंगे कि देखिए ये एक घर और भी है, ये अपने से जब चीजें हटाने लग गया तो प्राधिकरण ने यहाँ पे भी बुलडोजर ने चलाया। आप तस्वीरें देखिए, ये जो घर है जिनका इन्होंने प्राधिकरण के जब अधिकारी यहाँ पे बुलडोजर चलाने हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा देखिए हम अपना सामान, अपना इलीगल इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, आप समय दीजिए कुछ देर का, अपने आप देखिएगा 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आके यहाँ से सारे इंक्रोचमेंट हट जाएंगे। तो उसके बाद प्राधिकरण के अधिकारी ने यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाया। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामान्य रूप से तो पूरी तरीके से ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट जो प्राधिकरण की नजर में है उसको हटाने का काम जो रिहायश लोग हैं यहाँ के, जो इस सोसाइटी के इस फ्लैट में रह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्राधिकरण ने यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाया, यानी कि जो लोग अपने से हटा रहे हैं या जो लोग हटवा रहे हैं उन पर प्राधिकरण कार्यवाही नहीं कर रहा है, और जो लोग नहीं हटा रहे हैं, जो लोग नहीं हटवाने का प्रयास किए उन पर प्राधिकरण कार्यवाही। जी जी जी, तो अगर आप बात कर पाए, अगर आप जिन घरों में लोग खुद ही हटा रहे हैं अविनाश, जिन घरों से लोग खुद ही ये चीजें हटा रहे हैं, अगर आप उनसे बात करें और उनसे जानने का प्रयास करें कि क्या ये पहले आप नहीं कर सकते थे जो आप अब कर रहे हैं, और ये हालत, ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची? देखिए राजेंद्र, ये लोग जो घरों से हटा रहे हैं इनमें केवल नौकर मौजूद है, मालिक इनके अंदर मौजूद है। उनका ये कहना है कि पहले इन्होंने सोसाइटी के तमाम सारे पेपर वर्क जो दिखा रहे थे, जैसा कि सुबह हमने तमाम सारे दर्शकों को भी दिखाया था कि इन लोगों ने इसके लिए पेड किया था, इन लोगों ने तमाम सारे जो बिल्डिंग के जो मालिक हैं, जो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है उसको पेड किया था और उसको बाकायदा पैसा दिया था, इस वजह से ये तमाम सारे काम इन लोगों ने किए थे। लेकिन जब इन लोगों को पता चला इलीगल है तो इन लोगों के पास जो दस्तावेज है उसको प्राधिकरण को भी दिखा, लेकिन प्राधिकरण भी उसको लीगल नहीं मान रहा, तो उसको हटाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए जैसे एक घर ये भी है, ये भी अपना जो है हटाने का काम स्वयं कर रहा है। तो लिहाजा अगर बात करें तो यहाँ पर भी बुलडोजर नहीं चला, यानी कि जो लोग स्वयं से हटा रहे हैं उन पर बुलडोजर प्राधिकरण नहीं चला रहा है, जो लोग नहीं हटवा रहे हैं उन पे अगर बात करें तो उन पे बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। मैम आप लोग अपने से हटवा रहे हैं इस तरह से, हमारे यहाँ आप लोग अपने से हटवा रहे हैं जो ये क्वेश्चन हमने नहीं हटवा रहे, ये बात की बात है, इनके साथ बहुत बुरी गुजरी है। आप ये पूरी बहुत प्रॉब्लम है, आप मैं कह रही हूँ इनको मत छोड़ो, अभी इनकी दुआ बहुत बुरी लग जाएगी तुम लोगों को। अच्छा, तो देखिए आदमी जाना माने रखता है, तो इनके घर में जो है कई लोगों की डेथ हुई है, तो इस वजह से प्राधिकरण ने यहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं की है, चूंकि जिस तरीके से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, इस वजह से प्राधिकरण ने इधर भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन राजन, ये पूरी तरीके से इस तरीके से सोसाइटी के जो ग्राउंड फ्लोर्स है वहाँ पे इस तरीके से बुलडोजर आगे आगे गुजर रहा है, और जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं उनको तोड़ने का काम कर रहा है। पुलिस फोर्स भी बाकायदा साथ साथ चल रही है, चूंकि अभी तक 2 ही मकानों पर बुलडोजर चला है, बाकी अगर बात करें तो 2 लोग अपने से खुद से हटाने लगे
लग गए थे, जो तमाम सारे उनका जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और बाकी अब इसी तरीके से पूरे सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पे 3 बुलडोजर यानी कि 3 जेसीबी आई हुई है और तीनों जेसीबी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे इसी तरीके से चलते हुए जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी है, इसके साथ साथ प्राधिकरण के अधिकारी भी हैं, वो लगातार देख रहे हैं जो भी घर उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन के दायरे में नजर आ रहा है। जो लोग अपने से हटा रहे हैं उन पर प्राधिकरण कुछ नहीं कर रहा है, जिन लोग अपने से नहीं हटा रहे हैं उन पर प्राधिकरण बुलडोजर चला रहा है। अब देखिए एक घर है, यहाँ पे अब प्राधिकरण बुलडोजर चलाने जा रहा है। चूंकि यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से ना तो वो स्वयं से हटा रहे हैं अपने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ना तो प्राधिकरण को कोई इस तरीके से ठोस जवाब दे रहे हैं, जिसके बाद अब यहाँ पे निर्णय लिया गया। देखिए यहाँ पे बुलडोजर लग रहा है और यहाँ पे बुलडोजर लगा के अब इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। देखिए राजेंद्र, यहाँ पे लाइव कार्रवाई बुलडोजर का इंक्रोचमेंट हटाते हुए, चूंकि ये ग्राउंड फ्लोर है, इसी तरीके से पूरे ग्राउंड फ्लोर पे ये बुलडोजर घूम रहा है और जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट है, उसको हटाने का काम अब प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पे करवा रहे हैं। देखिए और करीब से दिखाएं अविनाश, इन तस्वीरों को और करीब से दिखाएं, इस बुलडोजर एक्शन को और नजदीक से दिखाएं। जी बिल्कुल, इन तस्वीरों को हम और नजदीक से भी आपको दिखाएंगे। और सबसे जो मौजूद बात है राजेंद्र वो ये है कि ये श्रीकांत त्यागी, जिसका कि 1 महीना पहले यहाँ पे गिराया गया था, यहाँ पे इसको भी इलीगल कंस्ट्रक्शन इस तरीके से उसी के घर के नजदीक है। यानी कि ये आप देख रहे हैं जहाँ पे ये बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर अगर बात करें ये अपने कैमरा सहयोगी विपिन से कहूंगा वो नजदीक है, एक बार श्रीकांत त्यागी के घर भी दिखाएं, क्योंकि दोनों घर बगल बगल है। और यही हो जाए कि सबसे पहले जो बुलडोजर चला था वो श्रीकांत त्यागी के घर पे यहाँ पे चला था और ये आज उन्हीं के घर के ठीक सामने ये बुलडोजर चल रहा है। वो श्रीकांत त्यागी का घर है, जो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीकांत त्यागी के घर की, जो सबसे पहले बुलडोजर इस सोसाइटी में चला था वो श्रीकांत त्यागी के घर पे ही चला था। ये जो आप घर देख रहे हैं श्रीकांत त्यागी का है और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ था। और यहीं से अगर बात करें तो फिर प्राधिकरण के अधिकारियों की नजर यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट पर चली थी। और ये अगर बात करें तो ये बगल का घर जो है अब सोसाइटी का, यहाँ पे आज बुलडोजर चल रहा है। हालांकि श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी यहाँ पे आई थी, उन्होंने समर्थन किया था कि यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट ज़्यादा नहीं है और बहुत ही कम है, जिसको इलीगल इंक्रोचमेंट करे अथॉरिटी के लोग वो इलीगल नहीं बल्कि बाकायदा बिल्डर को पैसा उसके लिए पेमेंट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो यहाँ पे अथॉरिटी का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। देखिए अब सामने इधर की कार्रवाई होगी, चूंकि इधर एक साइड में गिरा दिया गया है, अब दूसरे साइड में जो इलीगल इंक्रोचमेंट है जो अथॉरिटी की नजर में है इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पे गोल चक्कर से बाकायदा 3 बुलडोजर घूम रहे हैं और जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हैं, जो लोग अपने से खोलना शुरू कर दिए हैं, यानी कि जो लोग अपने से तुड़वाना शुरू कर दिए, अपने से हटवाना शुरू कर दिए, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है अथॉरिटी। जी। लेकिन जो लोग अपने से अभी तक उसको खुलवाना या तोड़वाना नहीं शुरू किए उस पर कार्रवाई कर रहा है। देखिए ये अभी टूट कर गया एक साइड का ये जो छज्जा है, अब दूसरी साइड का अगर बात करें छज्जा, इसको तोड़ने का काम अब अथॉरिटी के जो बुलडोजर है वो करने जा रहा है। आप लाइव कार्रवाई ये देख रहे हैं इस समय कि वही ओबैक्स सोसाइटी है, श्रीकांत त्यागी जब अभद्रता किया था महिला के साथ, उसके बाद से ये चर्चा में आई थी और सबसे पहले जो बुलडोजर चला था इस सोसाइटी के अंदर वो श्रीकांत त्यागी के घर पे चला और ये ठीक श्रीकांत त्यागी के घर के सामने आज ये बुलडोजर चल रहा है। हालांकि उनकी पत्नी समर्थन में जरूर आई थी कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, किसी का भी जो घर होता है वो बड़ी मुश्किलों से बनता है, लेकिन अथॉरिटी का ये कहना है कि पूरी तरीके से इलीगल यहाँ पे जो काम किया गया है उसको अब खत्म करने का काम किया जाएगा। अब देखिए ये बुलडोजर चलने जा रहा है, अब आप यहाँ कार्रवाई देख रहे हैं किस तरीके से ये अब श्रीकांत त्यागी के ठीक सामने का ये घर है राजेंद्र, और यहाँ पे अब अगर बात करें तो ये अब इलीगल कंस्ट्रक्शन जो अथॉरिटी की नजर में है उसको गिराने का काम अब ये जेसीबी यहाँ पे कर रही है। देखिए अब ये गिरा दिया गया है, पूरी तरीके से ये अब गिराया जा रहा है यहाँ पे। और अब गिराने के बाद अगर बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे, पूरे ग्राउंड फ्लोर पे 3 जेसीबी आई है अथॉरिटी की तरफ से, 3 जेसीबी आई है और 4 ट्रक आए हुए हैं मलबा हटाने के लिए। तो चारों ट्रक और 3 जेसीबी मिल करके पूरे ग्राउंड फ्लोर पे घूम रहे हैं और जहां पे भी इस तरीके से बाहर निकाल कर छज्जा बनाया गया है या इस तरीके से दीवार बनाकर अपना खुद का व्यक्तिगत एक कहीं ना कहीं उसको परमानेंट तरीके से वो स्लॉट तैयार कर लिया गया है, उसको हटाने का काम अब यहाँ पे किया जा रहा है। चूंकि नोएडा अथॉरिटी ने जिस तरीके से कार्रवाई जब श्रीकांत त्यागी के घर पे की थी तो श्रीकांत के त्यागी घर पे कार्रवाई के बाद काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था और विवाद भी उठा था और कहा यह जा रहा था कि गलत तरीके से कार्रवाई है। त्यागी समाज ने भी बहुत तरीके से कार्रवाई को लेकर के आलोचनाएं की थी, लेकिन अथॉरिटी ने उसके बाद से इस पूरे सोसाइटी में उसकी नजर गई थी और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जितने भी थे उसको हटाने का काम किया जा रहा था। अब देखिए ये जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको भी हटाने का काम किया जाएगा। अब जेसीबी को दूसरी तरफ से मुड़वाया जा रहा है और अब अगर बात करें तो दूसरी साइड में भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बना है उसको भी हटाने का काम अब यहाँ पे किया जाएगा। तो पूरी तरीके से इस पूरे सोसाइटी में आज जितने भी ग्राउंड फ्लोर हैं उन ग्राउंड फ्लोर में जिन लोगों ने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको ध्वस्त करने का काम आज प्राधिकरण के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। अब देखिए
दो घर में पहले बुलडोजर चला था, 2 घर में अगर बात करें तो ये वही सेम घर है। सेम घर में अगर बात करें तो आगे की साइड में और पीछे की साइड में यहाँ पे छज्जा का निर्माण हुआ था। और अगर अब बात करें तो जाहिर तौर से बात है कि अब यहाँ पे ये तीसरा घर है, उस पर अब अगर बात करें तो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि अगर ये बात करें तो कांच से पूरी तरीके से निर्मित है, तो इसीलिए जो सोसाइटी के तमाम सारे रिहाइश लोग हैं और इसके साथ साथ जो तमाम सारे अधिकारी हैं वो दूर हटने की बात करें कि चूंकि कांच फूट कर किसी के ऊपर ना जाए, इस बात की तस्दीक की जा रही है। और जो लोग अंदर हैं उनको हटाने के लिए भी कहा जा रहा है कि अंदर से उन लोगों को हटाया जाए, जिससे कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी रह सके। तो अब देखिए ये कार्रवाई होने जा रही है, चूंकि ये कांच से पूरा निर्मित करवाया था इन्होंने, जिनका भी ये फ्लैट है, जिनका भी अपार्टमेंट है, उन्होंने पूरी तरीके से इसको कांच से निर्मित करवाया था। और यहाँ पे अब बुलडोजर चलने का काम होने जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी के काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विरोध को नजरअंदाज करते हुए प्राधिकरण अपनी कार्रवाई कर रहा है। चूंकि प्राधिकरण का ये कहना है कि पूरी तरीके से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और जब श्रीकांत त्यागी के यहाँ चल सकता है तो बाकी सोसाइटी के और लोगों के यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन पे क्यों ना चले। तो ये तमाम तरीके से विरोध भी श्रीकांत त्यागी के जहाँ जब चला था तो उसका त्यागी समाज ने बड़ा तगड़ा विरोध किया था। आज जब बुलडोजर चलने की बात आई तो श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सोसाइटी के कई लोग आए। श्रीकांत त्यागी की पत्नी खुद जो है सोसाइटी के लोगों के समर्थन में आए, लेकिन इसके बावजूद अब कार्रवाई हो रही है। चूंकि कार्रवाई अब प्राधिकरण ने तय कर रखी है तो इसलिए कार्रवाई की शुरुआत अब हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे जो कांच का बना हुआ ये पूरी तरीके से अपार्टमेंट है, इसको भी अब तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और ऐसे 90 कुल फ्लैट जो हैं जो उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए उनको चिन्हित किया गया है अथॉरिटी की ओर से। 90 में अगर बात करें तो तकरीबन ये 10वां घर है जहाँ पे कार्रवाई हो रही है। जो लोग अपने से कार्रवाई कर रहे हैं वो भी छोड़ दिया जा रहा है कि जो लोग अपने से शेड वगैरह खुलवाना शुरू कर दिए हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग नहीं कार्रवाई शुरू किए हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए कांच यहाँ पे बुलडोजर ने जैसे ही जेसीबी ने जैसे ही जोर लगाया कांच पूरा टूट कर गिरा है और अंदर जो लोग हैं उनको हटाने के लिए भी कहा जा रहा है लगातार, क्योंकि कई सारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो विरोध में अंदर से वहीं जेसीबी के सामने बाहर आके खड़े हो जा रहे हैं, जिससे कि वो विरोध करने लग जा रहे हैं। विरोध इस तरीके से हो कि किसी को नुकसान न पहुंचे, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पे तोड़ा गया। अब तोड़ने के बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से वो अंदर की साइड में उसको गिराया गया, अब आगे यहाँ से इसको हटाया जाएगा और आगे ले जाया जाएगा। इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर में जितने भी मकान हैं, ग्राउंड फ्लोर में जहाँ भी निर्माण हो रखे इस तरीके से अवैध, उसको गिराने का काम अब लगातार अथॉरिटी कर रही है। चूंकि ये बंद था, इसमें कुछ इन्होंने वजह पाई, इस वजह से इसको नहीं तोड़ा। चूंकि इस पे बगल में कोई इस तरीके से निर्माण था जिसकी वजह से जो एक भारी संख्या में नुकसान हो सकता था, इस वजह से अगर बात करें तो इसको केवल तोड़ के छोड़ दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं गिराया गया है, लेकिन इसको जितना तोड़ा जा सकता था उतना तोड़ के छोड़ दिया गया। अब देखिए जेसीबी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ के अगर बात करें तो पूरे ग्राउंड फ्लोर में इसी तरीके से चक्कर काट रही है। और इसी तरीके से चक्कर काटते हुए अगर बात करें तो जो भी मकान इस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट में है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब अगर बात करें तो तकरीबन 10 घरों पे कार्रवाई अब तक हो चुकी है। कई घर वाले ऐसे हैं कि जो स्वयं से अपने से इलीगल इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। और अब अगर बात करें तो जो लोग अपने से हटाने का काम कर रहे हैं उन पर सोसाइटी नर्म दिख रही है, यानी कि सोसाइटी उनको मौका दे रही है। सोसाइटी उनको मौका दे करके कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आप अपना हटा रहे हैं तो हटा लीजिए, हम आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं हटा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो यही कारण है बहुत सारे सोसाइटी के लोग अविनाश बाहर आए हैं। अगर आप पूरी तरीके से राजेंद्र अगर आप ये बता पाएं कि क्या ये वही लोग हैं जिनके घर जद में हैं या जिन्होंने वो कंस्ट्रक्शन किया है जिस पर ये अथॉरिटी की नज़र है, या दूसरे लोग हैं उसी सोसाइटी के जो कि सिर्फ तमाशबीन हैं, जो बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए नीचे उतर आए हैं? अविनाश, अविनाश वहां पर मौजूद हैं। अविनाश दिखा रहे हैं बुलडोजर वहां ग्राउंड फ्लोर पर जहां जहां भी उसे इलीगल कंस्ट्रक्शन दिख रहा है उसको डिमोलिश कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। वहां पर ये देखिए आप कुछ और तस्वीरें, एक्सक्लूसिव लाइव एबीपी गंगा पर ये डिमोलिशन ऐसे तोड़ा गया। इसी को कहा जा रहा था सोसाइटी के निवासियों के द्वारा कि ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और उसे गलत मान रहा था वहां पे प्राधिकरण और उसके बाद उन्होंने इसे गिरा दिया, उसको डिमोलिश कर दिया। ये देखिए आप, ये थोड़ी मार्मिक तस्वीरें, छोटी बच्ची हाथ में गोद में। कोई नोटिस नहीं है हमारे पास, हम अभी 6 महीने पहले घर लिया हमने, 6 महीने पहले घर लिया हमने।
6 महीने पहले और कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले घर लेने का तर्क बहुत सारे रेजिडेंट्स ने दिया। और देखिए अब छोटी बच्ची रो पड़ी। ये उसके घर पर, या जिसे वो अपना घर समझती है, मानती है, उसके घर पर चला बुलडोजर एक्शन था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर डराने वाला। और ये बात समझी जा सकती है कि क्या चल रहा होगा लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में। वहां पर भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर वहां पे अपना काम कर रहा है, जेसीबी मशीन काम कर रही है अपना। ये देखिए एक और स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन सक्रिय है। देखिए कैसे इस स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है, जिसे अथॉरिटी कहती है कि ये अवैध स्ट्रक्चर है और रेजिडेंट्स का कहना है कि बिल्कुल अवैध नहीं है। इसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, इसके लिए उन्होंने चार्जेस दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं कहीं, तो ये कहीं से इल्लीगल नहीं है। लेकिन अथॉरिटी का मानना है कि ये इल्लीगल है उन्हीं पैरामीटर्स पर, जिन पैरामीटर्स पर श्रीकांत त्यागी का घर इल्लीगल था, घर का हिस्सा जिसे गिराया गया। तो अब ये जेसीबी का एक्शन जारी। जेसीबी घूम घूम कर सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर्स में जहां जहां भी ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसको डिमोलिश कर रही है, उसको गिरा रही है। और ये ताज़ा तस्वीरें बीपी गंगा आपको दिखा रहा है ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी नोएडा की। सेक्टर 93 में मौजूद है सोसाइटी। श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद ये सोसाइटी चर्चाओं में रही, चर्चाओं का केंद्र रही। यहीं पर वो घटनाक्रम हुआ, गाली देने का, अपशब्द कहने का, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद हंगामा खड़ा हुआ। श्रीकांत त्यागी को जेल जाना पड़ा। अब उसी सोसाइटी में फिर से एक बार जेसीबी मशीन एक्शन में है और दूसरे घरों में अथॉरिटी के अनुसार जो गलत स्ट्रक्चर्स बन रखे हैं, एक्सेसिव जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, परमिशन से ज़्यादा जिन लोगों ने निर्माण किया है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस बल वहाँ पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में वहाँ पर तैनात किया गया है। सुबह से ही महिला पुलिस फोर्स भी वहाँ पर डिप्लॉयड है, चूँकि घरों के हिस्से को डिमोलिश किया जा रहा है, इसलिए महिलाएं ज़्यादा संख्या में विरोध कर रही थी, धरने पर बैठ गई थी, लेकिन उन सब का कोई असर नहीं पड़ा। और अथॉरिटी ने जो भी तय किया था वो कर रही है। वहाँ पर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन जारी है सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में। और अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये जो कवर किया गया था सामने का एरिया, इस तरीके से टिन शेड से, जिसे टेम्पररी कहा जा सकता है, उसको ऐसे ध्वस्त किया जा रहा है इन जेसीबी मशीनों के द्वारा। बुलडोजर का एक्शन जारी है। 90 मकान चिन्हित किए गए, ऐसे 90 फ्लैट्स जहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं अथॉरिटी के द्वारा। और जिन लोगों ने अपने वो स्ट्रक्चर खुद ही हटाने शुरू कर दिए, नट बोल्ट्स खोलने शुरू कर दिए, जो भी वहां पर बनाया था उसको हटाना शुरू किया, तो अथॉरिटी के बुलडोजर ने, जेसीबी मशीन ने उन घरों को छोड़ दिया कि वो अपना काम खुद कर लें। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं हुआ, वहां पर उनका एक्शन कुछ इस तरह से चल रहा है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेसीबी मशीन अपना काम कर रही है। जेसीबी मशीन वहां पर जो भी उसे अथॉरिटी के पैरामीटर्स पर, उनके मानकों पर गलत लग रहा है, उसको हटा रही है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमें प्रयागराज से मिल रही है। शिक्षा माफिया केएल पटेल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 करोड़ की 2 अचल संपत्तियां थोड़ी देर में कुर्क कर दी जाएंगी। शिवकुटी थाना पुलिस करेगी कुर्की की कार्रवाई। बमफोर्टगंज इलाके में स्थित है शिक्षा माफिया का मकान और गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस वहां पर कुर्की की कार्रवाई करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में केएल पटेल का नाम सामने आया था। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी केएल पटेल का नाम जुड़ा था। कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर के 2 मामले अलग से दर्ज हैं और कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से रिहा हुआ है केएल पटेल। कुर्की की कार्रवाई और वो तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से लाइव दिखाने वाले हैं। एक और एक्शन गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज में शिक्षा माफिया केएल पटेल पर बड़ी कार्रवाई। 2 अचल संपत्तियां थोड़ी देर में कुर्क कर दी जाएंगी। तैयारी पूरी है वहां पर। बमफोर्टगंज इलाका जहां पर संपत्तियां हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी नाम आया केएल पटेल का और
व्यापम जो घोटाला मध्य प्रदेश का था उसमें भी नाम था। 10 करोड़ की 2 अचल संपत्तियां हैं जो थोड़ी ही देर में कुर्क कर दी जाएंगी। प्रयागराज के ब्रह्मपुरगंज में KL पटेल पर बड़ी कार्रवाई यहां पर जिला प्रशासन की, प्रयागराज प्रशासन की। गैंगस्टर एक्ट के 2 मामले और कुछ ही दिनों पहले KL पटेल जमानत पर रिहा होकर बाहर आया है। अब उसकी 2 अचल संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। शिवकुटी थाना पुलिस कुर्की की यह कार्रवाई करेगी। मोहम्मद मोइन बिल्कुल तैयार हैं आपको इस कार्रवाई के बारे में बताने के लिए और दिखाने के लिए। अब सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मोइन दिखाइए और बताइए। शिक्षा माफिया KL पटेल की 2 संपत्तियां आज प्रयागराज में कुर्की जा रही हैं। ये दोनों संपत्तियां प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में है और इन दोनों संपत्तियों की जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 10 करोड़ रुपए है। तो कुर्की की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कुर्की का बोर्ड लगाया जा रहा है, यहाँ पे नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पुलिस के लोग खड़े हुए हैं और 2 प्रॉपर्टी है। एक ये प्रॉपर्टी है जो कि तकरीबन 180 वर्ग गज यानी 150 वर्ग मीटर में है। ये पूरा आलीशान मकान बना हुआ है पॉश कॉलोनी में और इसके ठीक पीछे एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि 58 वर्ग मीटर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस के लोग हैं, मजिस्ट्रेट हैं, दूसरे विभागों के लोग हैं और ढोल बजा करके आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर ये जो 2 संपत्तियां हैं उन्हें कुर्क किया जा रहा है और इनका उपयोग कोई नहीं कर सकता है और अगर कोई उपयोग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और हमारे साथ SP सिटी संतोष कुमार मीणा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि KL पटेल की क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है और आज क्या कार्रवाई की। ये KL पटेल के अगेंस्ट 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं जिनमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा लिखा गया है। उसी के अंतर्गत आज ये कार्रवाई की जा रही है। इनके जो 2 मकान हैं यहाँ पे जिनकी कीमत लगभग 7.5 करोड़ और 2.5 करोड़, टोटल 10 करोड़ की वैल्यू है, वो दोनों आज कुर्क किए जा रहे हैं। ये KL पटेल का नाम किस मामले में ज़्यादा आया है सामने? इनका मामला शिक्षा माफिया के रूप में इनको नाम है वो सामने आया है और इसी के लिए इनके ऊपर विभिन्न तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उसी में आज ये गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। तो इनकी और भी संपत्तियां होंगी, उनका भी चिन्हीकरण किया जा रहा होगा और भी जहाँ भी इनकी कोई संपत्ति होगी उनको आइडेंटिफाई करके इसी तरह कुर्क किया जाएगा। तो बिल्कुल आपने सुना SP सिटी संतोष कुमार मीणा बता रहे और आपको बताते हैं कि KL पटेल जो है ये भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट कराता है, गलत तरीके से लोगों की भर्तियां कराता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में इसका नाम सामने आया था और अभी 2 महीने पहले जो यूपी में लेखपाल की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी इसका नाम सामने आया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ था उसमें भी KL पटेल का नाम सामने आया था। तो यहाँ पर ये कुर्की की कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जा रही है। बताया कि क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है KL पटेल की और किन चीजों में इन्वॉल्व रहा है और क्या मामले दर्ज रहे हैं। मोइन, इन तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।